हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? अपना हमको मैं का हम में मिलाना पड़ेगा। मैं केवल अकेला नहीं, ये सारा समाज है। समाज भगवान का रूप है। व्यष्टि को समष्टि के साथ मिलाएंगे तभी समाज खड़ा होगा। समाज की भी अपनी एक आत्मा है। दीनदयाल उपाध्याय जी समाज की आत्मा को चीटी कहते हैं। समाज की आत्मा ये चीटी है। वो आत्मा कभी नहीं मरती है। कभी कभार लगता है कि देश पीछे जा रहा है, देश पीछे जा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा बची है तो कभी ना कभी उसके पुत्र उस देश को फिर से खड़ा कर लेंगे। इजराइल का उदाहरण हमारे आंखों के सामने है। 2000 साल तक यहूदी पूरी दुनिया में घूमते रहे, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी देश की चीटी उनके पूर्वज उनको देते रहे, बराबर देते रहे, देते रहे, देते रहे। अंत में सब लोगों ने एक बार बोलना शुरू किया, अगले साल यरूशलेम में मिलेंगे। सब मिले। आज इजराइल यहूदियों का देश है और मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ा है। कोई पड़ोसी सामर्थ्य नहीं करता भिड़ने की। भिड़ता है तो 4 गुना जवाब देता है। 2000 साल पूरी दुनिया में घूमे, मारे मारे घूमे, उसके बाद भी आज वो सीना तान करके खड़े। हम कहते हैं, हम सुनते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान के लोग हैं। यूनान का अरस्तु था, यूनान का सुकरात था, यूनान का अफलातून था। यूनान में कितने बड़े बड़े लोग थे। अलेक्जेंडर वहीं का था। अलेक्जेंडर था, सुकरात था, अरस्तु था, अफलातून था। आज यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। क्या मिट गए? उनका आदर्श समाप्त हो गया। अपने आदर्शों को लेके आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो समाज समाप्त हो गया। हम अपने आदर्श को लेके आगे बढ़े, इसलिए मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत आगे भी महान रहेगा। ये हमारा आदर्श हमको आगे बढ़े। हमारे समाज के अंदर तक कितनी मजबूती थी। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। अंग्रेजों ने लिखा है, भारत को ऐसे हम पराभूत नहीं कर सकते। भारत समाज में अंदर से एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुटा है। साल भर लड़ाई करेगा, लेकिन दशहरे के समय एक दूसरे के घर में जाके पान खा करके लड़ाई को भूल जाएगा। साल भर लड़ाई करेगा, दीपावली के समय में दीप जलाना, मिठाई खाने समय वो लड़ाई को भूल जाएगा, दुश्मनी को भूल जाएगा। और कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, बेटी का विवाह हो तो वहां पर बेटी के विवाह में जाकर के दहेज देना, उसके पांव पूजने का काम व्यक्ति जरूर करेगा। भारत कितना अंदर तक समाज में अंदर तक एक दूसरे के साथ जुड़ा है। समाज का चिंतन। तीसरी बात, राष्ट्र की चिंतन की बात बोलते हैं। राष्ट्र भी एक जीवमान इकाई है। राष्ट्र मिट्टी का ढेर नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि दुनिया में कोई अपने देश को मिट्टी का ढेर मानता होगा, ईंट पत्थर का ढेर मानता होगा, मैं तो अपने देश की धरती को साक्षात जगत जननी मानता हूं, जगत जननी मानता। राष्ट्र के अंदर भूमि है, जन है और संस्कृति है। और भूमि के बारे में हम लोगों ने कहा है कि हमारी कल्पना माता भूमि पुत्र हम पर ब्याह की है। हमारी धरती हमारी माता है। हमारे यहां का हर बालक सवेरे उठता है तो समुद्र वस्न देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्मे। भारत माता है, भारत माता है, भारत माता है। उसको स्पर्श करता है। हमारे यहां मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने कविता लिखी, कितनी सुंदर कविता है उनकी। वो कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। भारत के बारे में कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल है कहां। सब देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वह जो ऋषि भूमि है वह कौन है, तो उत्तर देते हैं वह भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, यह चंदन की भूमि है, बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है,
इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा थॉट क्या कहता है, हमारा विचार क्या कहता है। आज हम विश्वविद्यालय में बैठे हैं, छोटे से नर्सरी में भी यहां हमारे सबको हमारा विचार कितने ढंग से सिखाया गया। जरा देखिए, जरा सोचिए, पता नहीं आज है कि नहीं है। छोटे बालक समझ नहीं पाए, मैं तो उस समय नहीं समझ पाया। आज मैं बड़ा हूं तो मैं समझाऊं, मैं सब जगह बोलता हूं हमारे यहाँ का विचार क्या है, मूल विचार क्या है। हमारे बचपन में भी, हमारे छोटी कक्षा में, विद्यालयों में हमको सिखाया गया, वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जनजीवन सफल बना जाए। ये देखिए, दर्शन है, ये विचार है। और इसको कैसे करेंगे हम? अगर छल से भरा है, प्रपंच से भरा है, तो कैसे करेगा? और इसलिए हम कहते हैं, छल दंभ द्वेष झूठ पाखंड अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, दिखावे का प्रेम नहीं, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। और जिस देश धर्म में जन्म लिया, बोलिए बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर। हमने चौथे पुरुषार्थ की भी यहां कल्पना किया है। क्या कल्पना किया है? जो है आज पितृ विसर्जन। हमारे नन्हे से बालक को हमने सिखाया है, मैंने पहले कहा ना, भारत का इतना न सनातन धर्म पैदा, उसके विश्व कल्याण की जिम्मेदारी है। नन्हे से बालक को भी हमने सिखाया है, जो है अटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे, वह शक्ति हमें दो दया। बोले है ना, बोले है ना, इसका अर्थ क्या होता है? मोक्ष की कल्पना, उनको तारे खुद तर जावे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। छोटे से बालक को भी हमने सिखाया, उनको तारे खुद तर जावे। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, जन एक जन होना चाहिए। भारत का शत्रु है तो हम सबका शत्रु होना चाहिए, भारत का मित्र है तो हम सबका मित्र होना चाहिए, भारत का दुख है तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का दुख होना चाहिए, भारत का सुख है तो हर व्यक्ति का सुख होना चाहिए। भारत का रोहित शर्मा अगर छक्का मारे पाकिस्तान के अफरीदी के गेंद पर, तो भारत के हर व्यक्ति को ताली बजाना चाहिए, जय जयकार भारत माता की करना चाहिए। भारत का शत्रु सबका शत्रु है, भारत का दुख सबका दुख, भारत का सुख सबका सुख। भारत के पूर्वज, चाहे रसखान हो, चाहे रहीम हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे जायसी हो, वो सब के अपने पूर्वज होने चाहिए। और भारत की महान परंपरा मातृवत परदारेशु। शिवाजी महाराज को गौहर बानू जब ला करके सैनिकों ने दिया, भेंट आई है, तो शिवाजी महाराज ने कहा, क्षमा करना, अगर आप मेरी मां होती तो मैं आपसे कितना सुंदर पुत्र होता। नारी सम्मान यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की महान संस्कृति में ही संभव है। छोटी सी कन्या नवरात्र के दिन देवी के रूप में पूजी जाती है, बड़ी हो गई तो बहन के रूप में पूजी जाती है। ये हमारे यहाँ का आदर्श है, हमारे यहाँ की महान संस्कृति है बंधु। इसको लेकर के हम आगे बढ़े, इसको लेकर के हम आगे पहुंच चले। भारत की महान परंपरा, यहाँ के जीवन मूल्य सबके मूल्य हैं, सत्य है, धर्म है, न्याय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु जी कहते थे, भारत में पैदा होने मात्र से कोई भारत का नहीं हो जाता है, उसको भारत का बनना पड़ता है। भारत का बनकर भारतीयता के आधार पर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हम कर सकते हैं। भारत का बनना अर्थात हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, सत्य है, न्याय है, धर्म है, शील है, क्षमा है, ये सारे भूषण है। इसको हमको अपने जीवन में उतारने की बात है। और फिर यहाँ की महान संस्कृति के बारे में दो बातें मैं कहता हूं। हमारी संस्कृति कहती है
दीनदयाल जी भी उस पर अपने बात को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, दीनदयाल जी का भी कहना है, लेकिन हमारी महान संस्कृति कहती है कि आनो भद्राह कृतो यंतो विश्वता, दुनिया की हर अच्छी बात को हम ग्रहण करेंगे, अच्छी बात को ग्रहण करके कर्मंतो विश्व मार्यो, दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, देश की प्राचीन बात को युगानुकूल करेंगे और दुनिया की बात को देशानुकूल करेंगे। हम तकनीक से भागने वाले लोग नहीं हैं और तकनीक में चिपक करके अपना जीवन बर्बाद करने वाले लोग भी नहीं। हम अद्यतन हैं, हम अपडेट हैं, हम हर नई बात का स्वागत करते हैं। आनो भद्राह करतो यंतो विश्वता, हम हर नई बात का स्वागत करते हैं। और अंत में हमने कहा है कि विश्व का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो, चूंकि हमने सर्वत्र ईश्वर का दर्शन किया। दीनदयाल जी कहते हैं हमने सर्वत्र ईश्वर का दर्शन किया है। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के अंदर कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तुलसीदास जी है, सारे ईश्वर है। और इससे फिर भेद किस बात का? दीनदयाल जी कहते हैं कि एक बार में कालड़ी में जनसंघ का अधिवेशन था। जनसंघ के अधिवेशन में मैं वहां पर एक नंबूद्री, बड़े ब्राह्मण थे, नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में रुका था। नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में जिसमें मैं रुका था, वो कहते हैं कि उस परिवार में मैंने देखा कि एक महिला बाहर से आती है सफाई करने के लिए। इनके घर के अंदर से होकर शौचालय पीछे था, वहां सफाई करने जाना पड़ता था। तो वो महिला घर के बाहर खड़ी होती है, घर के बाहर एक खूंटी रहती है, उस खूंटी में क्रास रहता है, उस क्रास को अपने गले में डालती है और बाद में घर के अंदर से होकर सफाई करके आती है, क्रास को फिर खूंटी में डाल के चली जाती है। दीनदयाल जी ने पूछा उन परिवार के मालिक से, भाई साहब ये क्या दृश्य मैं देख रहा हूं? परिवार ने कहा, आप तो जानते हैं हम सनातनी ब्राह्मण हैं, ये महिला सफाई कर्मी है, ये महिला सफाई करती है, हमारे घर के अंदर से निकल करके पीछे तक जाती थी, तो पूरा घर इसके आने जाने के बाद हमको फिर से धोना पड़ता था, साफ करना पड़ता था, पवित्र करना पड़ता था। इसलिए बार बार ये झंझट कौन करे, इसलिए हमने खूंटी पर क्रास टांग दिया। इस गले में इस क्रास टांग लेती है, ये पूरा रास्ता इसके आने जाने के बाद पवित्र हो जाता है, हमको धोना नहीं पड़ता। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, आपके घर में इसी समय में बाहर जा रहा हूं, आपके घर में अब मैं नहीं रह सकता। जिस घर में मनुष्य से बड़ा लकड़ी का क्रास माना जाता हो, उस घर में मैं नहीं रह सकता हूं। दीनदयाल जी ने उस परिवार की आंखें खोली। क्रास पहनने से पवित्र हो जाएगा। सनातन में जन्म, हमारी सफाई करके हमारे घर को पवित्र कर रहा है, वो अपवित्र हो गया। छोटी छोटी बातों में दीनदयाल जी किस प्रकार के दर्शन की बात करते थे। मुझे लोगों ने बताया, मैं जौनपुर में विभाग प्रचारक था, मुझे लोगों ने बताया जौनपुर का चुनाव चल रहा था। दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने जौनपुर के कोई लड़ रहे होंगे, शायद राजा लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे, मैं बहुत पक्का नहीं बोल रहा हूं। तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा, दीनदयाल जी आप चुनाव जीत सकते हैं, थोड़ा सा आप एक बात बोल दीजिए। बोले क्या बोल दो? बोले आप बोल दीजिए, आप ब्राह्मण हैं, थोड़ा ब्राह्मण कार्ड खेल जाइए, यहां पर ब्राह्मणों की बहुत आबादी है, आप चुनाव जीत जाएंगे। दीनदयाल जी ने कहा, दीनदयाल चुनाव हारना पसंद करेगा, ब्राह्मणवाद करना नहीं पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, नहीं पसंद। ऐसा जनसंघ, ऐसा आज की भारतीय जनता। 15 वर्षों तक उन्होंने जनसंघ के काम को संभाला। अब थोड़े से एक पोस्ट पर हम गिर जाते हैं, हमारी जाति का व्यक्ति है तो उसके हम नियुक्ति करते हैं। दीनदयाल जी ने कहा, दीनदयाल चुनाव हारना पसंद करेगा, ब्राह्मण कार्ड नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, नहीं। ऐसे ही आज उस महामानव को हम याद कर रहे हैं। सारे दलों के बारे में दीनदयाल जी का कैसा चिंतन था। चुनाव के समय चल रहे थे, दीनदयाल जी कहीं भोजन करके
हाथ धो रहे थे, एक स्वयंसेवक उनका हाथ धुला रहा था। तो हाथ धुलाते धुलाते वो स्वयंसेवक पूछता है, दीनदयाल जी इस बार अपने कितने जीतेंगे? तो दीनदयाल जी ने कहा कि तुम जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते पूछ रहे हो कि संघ के कार्यकर्ता के नाते पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं संघ के कार्यकर्ता के नाते पूछ रहा हूं। तो दीनदयाल जी ने कहा कि जो जीतेंगे सब अपने ही जीतेंगे, और जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते पूछ रहे हो तो केवल दो जीतेंगे। कितनी व्यापक दृष्टि दीनदयाल जी। भारत का उत्थान होना चाहिए, राष्ट्र चिंतन उनके मन के अंदर, भारत का वैभव होना चाहिए। इसलिए भारत का वैभव कौन करेगा? मनुष्य करेगा। मनुष्य संतुष्ट होना चाहिए। अर्थ धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। बेशक आज भारत आगे बढ़ा है, आज आगे बढ़ा है, तकनीक में आगे बढ़ा है, विज्ञान में आगे बढ़ा है, संपदा में आगे बढ़ा है, जीडीपी भी आगे बढ़ी है, दुनिया में हमारा नाम भी हुआ है। यूक्रेन रूस दोनों लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया दो भागों में बटी है, भारत दोनों के साथ है, दोनों भारत के साथ है। युद्ध के मैदान में भी हमारे छात्र भारत का झंडा लगा करके सुरक्षित बच के चले आए, और तुर्की और पाकिस्तानी छात्रों को भी अपनी जान बचाने के लिए झंडा ऊंचा रहे। हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, उसको उठाना पड़ा, तब उनकी जान बची। भारत की आज हैसियत कितनी है, भारत की ताकत आज कितनी है। दीनदयाल जी का जो विचार था, सनातन जो विचार है, भारत को जो मूल विचार है, वही भारत को आगे ले जाएगा। इसलिए भारत के मूल विचार के आधार पर एक एक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। व्यक्ति के साथ में आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, निश्चल प्रेम करके एक दूसरे को जोड़ करके आगे बढ़े। इसलिए हमारे संघ में एक कविता बोली जाती है, मैं उसकी 4 पंक्तियां बोल करके अपनी बात को पूरा करूंगा। समय भी हो गया, समय के साथ अपना काम पूरा भी होना चाहिए। हमारे संघ में एक कविता है, आविष्कारों की कृतियों में, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हमने क्या कहा? छलदंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषेध दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसा। हमारा गीत क्या कहता है? आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें। व्यक्ति निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और दुनिया के कल्याण की हमारी यात्रा है। हमारी यात्रा केवल लखनऊ और दिल्ली तक की नहीं है। मैंने प्रारंभ में कहा, हिंदू और सनातन धर्म में एक छोटा सा बालक पैदा हुआ, जिनका डीएनए सनातन धर्म का है, उनका एक छोटा बालक पैदा हुआ, तो उसकी भी जिम्मेदारी विश्व के कल्याण की है। उस कल्याण की जिम्मेदारी को समझ करके, इन सब बातों को समझकर अपना विकास करके भारत का विकास और दुनिया का कल्याण हम करें। दीनदयाल जी का भी विचार यही विचार था, जो सनातन विचार है, वो सनातन विचार को लेकर के उन्होंने अपना जीवन जिया। 15 वर्षों तक परिश्रम करके जनसंघ को स्थापित किया, उनका काम आगे बढ़ा। आज उनके जन्मदिन पर मैं उनको नमन करते हुए इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद।